नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंट्स के लिए वर्ष 2024 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। आप सभी को कुमार एस्ट्रो साइंस परिवार की ओर से नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। यह नव वर्ष 2024 आपके जीवन में सभी प्रकार से खुशियाँ और सौभाग्य की वृद्धि लेकर के आए। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कुछ मुख्य ग्रहों के विषय में बात करेंगे, जिनमें कि देवगुरु बृहस्पति, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह। ये 4 प्लेनेट ऐसे प्लेनेट हैं जो एक राशि के अंदर काफ़ी लंबे समय की अवधि तक गोचर करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम आपके जीवन के सभी पहलुओं को टच करने का प्रयास करेंगे, जिनमें करियर, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, मैरिज, फॉरेन ट्रैवल, फाइनेंस, इत्यादि चीज़ों के विषय में बात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके 6 और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 10th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, 30 अप्रैल 2024 तक का समय कर्क लगन वालों के लिए बहुत अच्छा समय किस प्रकार से दिखाई देता है। अगर ये कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन चाहते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय अवधि में आप अपने कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपने वर्क प्लेस का एक्सपेंशन करना है या ब्रांच ऑफिसेस खोलने हैं या फ्रेंचाइजी आपको देनी है लोगों को, उसके लिए समय काफ़ी आपके लिए सूटेबल दिखाई देता है। इस समय का भरपूर लाभ आप अपने व्यापार, व्यवसाय, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए प्रयोग करने का प्रयास करें। 30 अप्रैल 2024 के बाद, अच्छा एक चीज़ अभी रुकिए, यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 आपके 2nd हाउस पर पड़ती है। जो भी आप कार्य व्यवसाय करेंगे, जो भी आप जॉब, बिजनेस इत्यादि करते हैं, उसके माध्यम से आपके घर के अंदर एक शुभता का माहौल होना, अच्छे परिवार का सुख मिलना, अच्छे धन का लाभ इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको कुछ अपने वर्क प्लेस पर अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजन इत्यादि या कोई पाठ इत्यादि कराने से लाभ होगा। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आप क्या ही पाठ करा पाएंगे, तो आप स्वयं से वहाँ पर जो भी पाठ आपके लिए निकलता है, मैं बतला दूंगा यहाँ पर आपको, उसका पाठ किया कीजिए। बता देता हूँ हाथ के हाथ, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ आप विष्णु सहस्त्रनाम का अगर मनन या पाठ कर सकते हैं, या विष्णु देवता की आरती या उनकी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम दिखाई देता है। शिव चालीसा भी आपके लिए अच्छी रहती है, वो भी आपके लिए आपको एक हिम्मत प्रदान कराने वाली होती है। तो इनमें से कोई भी एक पार्ट आप अपने वर्क प्लेस पर बैठ कर के 2 मिनट मनन करें तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। वाणी में गुरुओं जैसा एक प्रभाव होना, तेज होना यहाँ पर देखा जा सकता है। वाणी के माध्यम से आप अपने सभी कार्यों को इस 30 अप्रैल 2024 तक बहुत अच्छे प्रकार से मैनेज कर पाएंगे। आपके कार्य आसानी से पूर्ण होते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है, यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ। आप अपने पिता तुल्य व्यक्तियों से, दादा जी भी उसमें आ गए, दादा, पितामह, इन सब व्यक्तियों से कुछ लाभ, कुछ ज्ञान, कुछ एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे। अगर उस एडवाइस को आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो वही एडवाइस आने वाले समय में आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ प्रदान कराने वाली रहेगी। उस एडवाइस के माध्यम से या एक्सपीरियंस के माध्यम से आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे, कार्य व्यवसाय में लाभ होना, इन चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपको अगर कोई घर परचेज करना है या कोई व्हीकल परचेज करना है, उसके लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रियों के माध्यम से भी आप इस वर्ष में काफ़ी लाभान्वित रहेंगे। उनके माध्यम से आपको कुछ ज्ञान मिलना, कुछ अच्छा धन का लाभ होना, इसके साथ साथ उनसे सभी प्रकार की हेल्प आपको मिलती दिखाई देती है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में उत्तम दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आपके घर के अंदर भी कुटुंब या परिवार के साथ में कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ होता हुआ दिखाई देता है।
अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं या व्हीकल का आनंद लेना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत उत्तम दिखाई देता है। इस समय में इन कार्यों में आपको उन्नति प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट जब आपके 6th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आप के जो भी कोई एनिमीज़ हैं वे आपके पूजा पाठ, आपके ज्ञान, आपके बुद्धि विवेक के माध्यम से स्वतः ही दूर हट जाएंगे। वे आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, उनसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय में आप ओकुल्ट साइंस के माध्यम से भी कुछ धन लाभ प्राप्त करें, ऐसी संभावनाएं मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए कुछ धन लेना चाहते हैं, कुछ लोन लेना चाहते हैं या अपने मैटरनल अंकल आंटी से किसी प्रकार से धन की इच्छा करते हैं या एडवाइस की इच्छा करते हैं, तो इस समय में आपको मिलती हुई दिखाई देती है। ये समय आप अपने धन के माध्यम से या अपने अगर आप थोड़ा सा मैटरनल अंकल आंटी से कोई एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो भी लाभदायी रहेगा। अगर उनसे कुछ धन लाभ लेना है या बैंक से लोन इत्यादि लेना है, उसे भी प्राप्त करके अपने कार्य व्यवसाय को आप बढ़ा पाएंगे। समय काफ़ी लाभदायी है। इस समय में विशेष तौर से अब एक चीज़ बताता हूँ। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आ जाएंगे। जब ये वृषभ राशि में आ जाएंगे तो ये आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। आपने 30 अप्रैल 2024 तक जो भी हार्डवर्क किया है, उस हार्डवर्क से, कार्य व्यवसाय से अब आपको धन लाभ, नेम फेम, मित्रों का सुख मिलने की चांसेस प्राप्त होंगे। इस समय में आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन का आवागमन होना, अच्छे मित्रों का सुख मिलना, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं उसका सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप अपने चाचा जी या ताया जी से कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए समय काफ़ी उत्तम दिखाई देता है। जब देवगुरु बृहस्पति के 5वीं एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो इस समय में जो व्यक्ति मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं या आपका मार्केट से रिलेटेड कार्य है, तो इस समय में मार्केट से अच्छा धन लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। पिछले समय में आपने जो भी प्रोडक्ट सर्विस ऐड की थी अपने कार्य व्यवसाय में या जो भी कार्य व्यवसाय स्टार्ट किया था, उससे अब धन लेने का समय यहाँ पर मिल रहा है। कुछ नए क्लाइंट कस्टमर आप अच्छे नए क्लाइंट कस्टमर आप ऐड कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी सहारा आपको मिलता दिखाई देता है। इस समय में सिबलिंग्स और पड़ोसियों की भी हेल्प आपको भरपूर मात्रा में मिलती दिखाई देगी। यात्राएं करने से आपको लाभ होगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये समय एजुकेशन के अंदर उन्नति दिलाने वाला होगा। 1 मई 2024 के बाद से आपके एजुकेशन के अंदर उन्नति होना, संतान, एक अच्छी संतान को कंसीव करा पाना, संतान की एजुकेशन अच्छा चलना, क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों के अंदर एक अच्छा नेम फेम और अच्छा धन लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने करियर से रिलेटेड अगर कोई सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत उत्तम दिखाई देता है। संतान के माध्यम से भी नेम फेम मिलता दिखाई देता है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये 1 मई 2024 के से लेकर के 13 मई 2025 तक का समय आपके लिए, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके विवाह के लिए बहुत उत्तम समय दिखाई देता है। इस समय में अच्छे रिश्ते आना और अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणत हो पाना, ऐसी संभावना बनती है। कुछ नए पार्टनर इस समय में बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं तो 1 मई 2024 के बाद आप ऐड करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपका नाम व्यापार जगत में हो, व्यापार जगत से आपको नेम फेम, ख्याति मिलने की संभावना मिलती है। पब्लिकली आपका नेम फेम काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक का समय अप्रोक्सीमेटली 119 डेज़ का समय कुछ ऐसा रहने वाला होगा। इन 119 दिनों के अंदर आप अपने आप को दोबारा से रिकॉग्नाइज करेंगे या अपने ऊपर, अपने कार्य व्यवसाय, अपने घर परिवार क्षेत्र, प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के ऊपर आप थोड़ा सा मनन करेंगे। आप देखेंगे कि कहाँ पर कुछ गलती हुई जिसकी वजह से अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस कार्य को सही करने का ये समय रहेगा 190 डेज़ का समय। इस समय में आप उन कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको फैक्ट्री में कोई एक नई मशीन लानी थी, आप नहीं ला पाए, तो इन 190 डेज़ के अंदर आप उस मशीन को दोबारा से, अब समय फिर से आपको मिला है, ग्रेस पीरियड भी कह सकते हैं इसे, इस समय में उस मशीनरी या उस कार्य को पूर्ण करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक का समय, ये 30 दिन का समय थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देने वाला होगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी आपका घर परिवार, सभी चीज़ों में थोड़ा स्ट्रेस देने वाला रहेगा। एक तनाव भरी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। कार्यों का पूर्ण ना होना, कार्यों में डिले होना यहाँ पर देखा जा सकता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको जो मैंने उपाय बताया, उस उपाय को आप कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति के या तो विष्णु जी की आप पूजा कीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। चीज़ों को करने से आपको लाभ होगा। देखिए, ये जो वर्ष है 2024, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो शनि ग्रह का नंबर बनता है
2 + 2 + 4 = 8। न्यूमरोलॉजिकली अगर देखें तो 8 नंबर को शनि ग्रह का नंबर माना गया है और ये पूरा वर्ष 2024 शनि ग्रह की प्रधानता लिए हुए नंबर रहने वाला है। इस पूरे वर्ष शनि ग्रह की प्रधानता रहने वाली है। इस वर्ष में जो शनि ग्रह से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, कोल, इसके साथ साथ मेटल, आईटी से रिलेटेड चीज़ें, खनिज, जितने भी खनिज हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य, लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य, ट्रैवल, टूर ट्रैवल का जिनका व्यापार है, इस इत्यादि चीज़ों के अंदर, तो बहुत बड़ी लिस्ट है। इन सब चीज़ों के अंदर इस वर्ष लाभ, उन्नति और तरक्की प्राप्त होने वाली है। अगर आप इनमें से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या किसी प्रकार से इन चीज़ों से जुड़कर अपने कार्य व्यवसाय करते हैं तो आपको उन्नति के अवसर 110% मिलते दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष चीज़ बताता हूँ। ये पूरा वर्ष शनि ग्रह की प्रधानता लिए हुए रहेगा, ये तो आपकी समझ में आ गया, परंतु शनि ग्रह की टेंडेंसी क्या है उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी, तभी जाकर के हम शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर पाएंगे। शनि ग्रह एक जजमेंट के कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं, एक प्लानिंग के कारक हैं। आप जो भी कार्य इस वर्ष में करते हैं एक तो डिसिप्लिन से करें, अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाने का प्रयास करें, सभी कार्यों को प्लानिंग वे से करने का कार्य करें और इस समय में आप जो भी कार्य करें उसे बहुत सोच समझ करके तरीकेबद्ध से करके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। कोई जजमेंट करने के लिए आपको कहा जाता है, किसी विषय के ऊपर जजमेंट आपको देना है या आप खुद से जज हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, तो इस समय में आपको अपने जजमेंट को बहुत ही, वैसे तो आप अच्छा जजमेंट देती हैं, परंतु सभी पक्षों को अच्छी प्रकार से समझ करके जजमेंट देना है ताकि आपके द्वारा दिया हुआ जजमेंट किसी प्रकार से शनि ग्रह से या शनि ग्रह की टेंडेंसी के विरुद्ध ना हो, क्योंकि शनि ग्रह जजमेंट के कारक हैं, बिल्कुल नापतोल करके वे रिजल्ट देते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से शनि ग्रह को या शनि ग्रह की टेंडेंसी के विरुद्ध कार्य करते हैं तो इस वर्ष आप शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों की जगह नेगेटिव फल की अधिकता अपने जीवन में अधिक देखेंगे। तो इसलिए सभी चीज़ों को डिसिप्लिन, प्लानिंग ऑफ द वे और जजमेंट करके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब एक अच्छी चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, इसे आप उपाय की तरह भी ले सकते हैं। जो भी आप डिसिप्लिन बनाते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी आप जजमेंट लेते हैं या लेने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, उसे पहले एक पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लिया जाए। अब पेपर के ऊपर नोट डाउन करने से होता क्या है, जब हम किसी चीज़ को या अपने किसी विचार को पेपर के ऊपर लिख देते हैं तो काफ़ी संभावना बनती है, 110% संभावना ये बनती है कि आपका वह कार्य पूर्ण होगा। नेचर पूरी ताकत से आपके उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए आपकी सपोर्ट करती है। तो आप जो भी प्लानिंग, डिसिप्लिन बनाएं उसे पेपर के ऊपर नोट डाउन कर दें। अब वह नोट डाउन किया हुआ कार्य आपको सफलता दिलाएगा। अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक ये 139 डेज़ के लिए रेट्रोगेट होंगे। पूरा वर्ष शनि ग्रह यहीं रहने वाले हैं और ये अपनी दूसरी स्वयं राशि में है। देखिए, इस वर्ष अगर आप किसान भाई हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं या ओकुल्ट साइंस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये पूरा वर्ष आपको इन कार्यों के अंदर, या आपका मेटल से रिलेटेड, खनिज से रिलेटेड या माइंस से रिलेटेड कोई कार्य है, या जो मैंने अभी प्रोडक्ट आपको शनि ग्रह के बताए उनमें से कोई भी ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई कार्य है तो उनके अंदर आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। हार्डवर्क अधिक रहेगा, डिसिप्लिन बना के प्लानिंग ऑफ द वे से कार्य करेंगे तो हार्डवर्क नहीं दिखाई देगा, उसमें आपको अधिक सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस वर्ष आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ चल संपत्ति मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। समय आपके लिए उत्तम दिखाई देता है, समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करें। अगर आप ओकुल्ट साइंस में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, जैम स्टोन, टैरो रीडिंग इत्यादि जो भी साइंस या पामिस्ट्री है, इनमें से कोई साइंस की आपको रुचि है तो उसके लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा है। इस समय में आप इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो आपको लाभदायी रहेगा। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। देखिए, शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस के ऊपर बनी हुई है, जो कि बताती है कि आपको कार्य से सफलता तो मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सफलता दिलाएंगे, वर्क प्लेस पर एक्सपेंशन भी कराएंगे, परंतु शनि ग्रह की दृष्टि होने से आपको अपने कार्यों को डिसिप्लिन और प्लानिंग ऑफ द वे से करना होगा। अगर आपके यहाँ पर ऑफिस में डिसिप्लिन नहीं है, प्लानिंग ऑफ द वे नहीं है, कोई टाइमिंग आने जाने की आपकी नहीं है तो आपके स्टाफ की भी नहीं होगी।
आप स्टूडेंट हैं, अगर टाइम से कोई कार्यों को नहीं करते हैं या आलस्य करते हैं, शनि ग्रह की ये एक निगेटिविटी होती है। जब ये अपनी निगेटिविटी देते हैं ना, तो किसे कैसे पहचान सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आपको आलस्य देंगे, आज का काम कल पर पोस्टपोन कराएंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी क्या है भैया जीना है बरसों। ये वाले सिद्धांत को जिस दिन व्यक्ति लागू करे, आप समझ जाइए कि शनि ग्रह की क्रूर दृष्टि इस व्यक्ति के ऊपर है या इसके कार्य क्षेत्र के ऊपर है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। इससे बचना है। दूसरा, अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने वर्क प्लेस को नीट एंड क्लीन रखना है। गंदगी, कूड़ा कबाड़ या जो वेस्ट मटेरियल है या जो टूटा फूटा सामान है वो नहीं रखना है, उसे बाहर कर देना है। अदरवाइज शनि ग्रह की निगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी, ऑफिस के अंदर प्रवेश करेगी, जिसकी वजह से धन, फाइनेंस, एजुकेशन और करियर के अंदर सफलता मिलने में संदेह उत्पन्न होगा। आगे बात करते हैं। ये वर्ष थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको आपके कार्य में डिसिप्लिन से करेंगे तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए, शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको अपनी वाणी के लिए काफ़ी केयरफुल रहना है। जो भी शब्द बोले तर्क संगत बोले और अच्छे लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में सभी प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों का भोग करने से आपको बचना है। आपको किसी भी प्रकार से अभक्ष्य चीज़ों का सेवन करने से बचना है। अदरवाइज अगर आप अभक्ष्य चीज़ों का भोग करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए दिक्कत आएगी। हेल्थ के लिए दिक्कत कहाँ कहाँ आ सकती है, पूरे वर्ष का बताता हूँ। अगर आप अभक्ष्य चीज़ों का प्रयोग करेंगे, खाने में सात्विक नहीं रहेंगे खाने पीने में, तो आपको आपके गुप्तांग से रिलेटेड, इसके साथ साथ आपके घुटने के नीचे के हिस्से में किसी प्रकार से चोट खरोच लगने की संभावना बनती दिखाई देती है। इसमें 2 उपाय भी बता देता हूँ। सबसे पहला तो रहेगा कि सात्विक भोजन का ही भोग किया जाए। इसके साथ साथ पैरों के अंदर शू, चप्पल इत्यादि पहनकर ही आप चलें। कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, थोड़ा केयरफुल रहें, सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें, गति ना पकड़ें, स्लो चलें, सफल चलें, सेफ चलें। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, लाभदायी रहेगा। इसके बाद देखिए, शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 ये आपके 5th हाउस में पड़ती है। जो स्टूडेंट हैं इस समय में उन्हें एजुकेशन के अंदर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। एजुकेशन ग्रहण करने में समझ नहीं आ रहा है या कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। टीचर या अध्यापक पढ़ा रहे हैं या अध्यापिका पढ़ा रही हैं तो मन कहीं और आपका घूम रहा है, कुछ व्यवधान। परंतु एक अच्छी चीज़ भी मिलती है, अगर आप अपने मन को या ये कहें कि एक डिसिप्लिन से सभी कार्यों के लिए समय आप बना लें। इतने समय से इतने समय तक खेलना है, इतने समय से इतने समय तक गेम खेलना है, मोबाइल देखना है, इतने समय से इतने समय पढ़ना है, याद करना है। डिसिप्लिन में आप आ गए। आप जहां आपने डिसिप्लिन चूज़ किया, डिसिप्लिन पर वर्क किया एजुकेशन में, ये शनि ग्रह की दृष्टि आपको नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचा देगी। आपको सम्मानित कराएंगे शनि ग्रह, क्योंकि शनि ग्रह जो होते हैं ये हायर एजुकेशन के लिए भी कारक माने जाते हैं। अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, परंतु अगर उनकी निगेटिविटी आपने अडॉप्ट की है, आलस्य या बिना डिसिप्लिन के कार्य करना, तो फिर शनि ग्रह की निगेटिविटी जो है वो आपको डिग्रो भी करा सकती है। उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं इस समय में, तो थोड़ा सा अपने हस्बैंड वाइफ दोनों के बर्थ चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर को आप एनालिसिस करा करके अगर कंसीव कराएंगे तो एक अच्छी और उत्तम और स्वस्थ संतान को आप जन्म दे पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य है तो उसके अंदर प्लानिंग ऑफ द वे से आप कार्य करें। किसी भी कार्य के अंदर झूठ का सहारा लेकर न चलें, सच और साफ स्पष्ट बातों को लेकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। जहां आपने थोड़ा सा भी छल कपट करने की सोची, वहीं शनि ग्रह की निगेटिविटी आपको परेशान करेगी, आपके कार्य अटक सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों के अंदर भी उत्तम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। समय काफ़ी लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक का समय, ये समय कुछ ऐसा रहेगा, इस समय में आपके मन के अंदर आप जो भी कार्य करते हैं उसे छोड़ने के विचार आएंगे कि कार्य नहीं हो रहा है, अब हाथ खड़े कर दिए जाएं, अब नहीं होगा। परेशानी भरा थोड़ा सा समय रह सकता है, मेंटली स्ट्रेस दे सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैंने बताया हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम वो इस समय में आ सकता है। पैर के अंदर या कुप्तांग के अंदर कोई परेशानी, डिजीज़ यहाँ पर होती हुई देखी जा सकती है। इसलिए इस समय में केयरफुल रहा जाए
और आपको हनुमान चालीसा मैंने बताया, उसका अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है। सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। आपके लिए शनि ग्रह की निगेटिविटी से बचाने के लिए तो सबसे अच्छा है। आप देखें हनुमान जी को, अगर आपने रामायण देखी हो, मैं समझता हूँ सभी ने देखी होगी, कोविड के समय में नहीं देखी तो आप उसे देखें कि आप उसमें देखेंगे जो हनुमान जी का चरित्र है। रामचंद्र जी ने कहा नहीं कि हनुमान जी हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, कैसे होगा, हो जाएगा, पता नहीं पर हो जाएगा। प्रत्येक कार्य को करने के लिए इतने एक्टिव रहते हैं कि कभी ना का तो सवाल ही नहीं बनता। तो यही टेंडेंसी अब आपको चाहिए कि कोई भी कार्य हो जाएगा बस। अब जब ये आप टेंडेंसी अडोप्ट कर लेंगे तो आपके जीवन में आपको हराने वाला या किसी प्रकार से डिफीट करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप निरंतर प्रगति और उन्नति प्राप्त करते जाएंगे। आगे बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक राहु ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देखिए राहु ग्रह पूरे वर्ष यहीं पर ही गोचर करेंगे आपके 9th हाउस में। राहु ग्रह का यहाँ पर आना ये अचानक से आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल दे सकता है, अचानक से फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से जोड़ेगा। इसके साथ साथ आपके कुछ कार्य अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड पेंडिंग है तो उन्हें अचानक से यहाँ पर पूर्ण कराएगा। आपको वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना है, ये वर्ष आपको वीज़ा पीआर, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करने के लिए उत्तम रहेगा। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के पर्पज़ से या जॉब या बिजनेस के पर्पज़ से फॉरेन जाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये वर्ष आपको उत्तम रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि इस वर्ष में जैसे जैसे राहु ग्रह आगे बढ़ेंगे, जैसे राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी, तो ये आपको थोड़ा सा कूटनीतिज्ञ बनाने का प्रयास करेंगे। अपने कार्यों में कूटनीति आप लाएंगे। इस समय में आपको झूठ बोलने से बचना है, नज़र दोष से बचना है। नज़र दोष इस समय में आपको हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके मन के अंदर कुछ निगेटिव विचार भी आ सकते हैं, क्योंकि शनि ग्रह है। डिसिप्लिन से करेंगे तो निगेटिविटी नहीं आएगी, नहीं तो कुछ आपके मन के अंदर निगेटिव विचारों का प्रभाव यहाँ पर हो सकता है, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है, तो उससे बचकर रहा जाए। इसके बाद में देखिए राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, तो ये स्थिति यहाँ पर आपको अगर मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उस कार्य के अंदर आपको अधिक प्रयास, थोड़ा सा टेक्निकल या स्मार्ट वर्क करने से लाभ होगा। इस समय में आप अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से या नौकर चाकर के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्मार्ट वर्क करके इन सभी लोगों से, इन सभी चीज़ों से लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो इस वर्ष आप कुछ बहुत अच्छा लेख लिख पाएँ, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते दिखाई देते हैं। इसके बाद देखिए राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7 8 9 जो कि आपके 5th हाउस पर पड़ती है, ये बताती है कि इस समय में आपको एक डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने में, एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है उसके लिए थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए। अगर आप इस समय में अपने करियर के लिए कोई एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके ही सब्जेक्ट ग्रहण करिएगा। अगर आपने, क्योंकि राहु ग्रह की एस्पेक्ट है, संभावना ये बनती है कि आप इस समय में कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं या किसी ऐसे गलत ट्रैक पर जा सकते हैं जो आने वाले समय में आपके करियर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहेगा और आपका समय यहाँ पर व्यर्थ होता दिखाई देता है। तो इसलिए अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके, जिस सब्जेक्ट में आपका चार्ट बताता है कि आप इस क्षेत्र में सक्सेस होंगे, उसी से रिलेटेड एजुकेशन लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। संतान कंसीव कराने से पहले बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराना, इसके साथ साथ डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे बढ़ेंगे, कुछ उपाय इत्यादि करके आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छी उत्तम संतान को आप जन्म दे पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और पूरे वर्ष यहीं पर ही गोचर करेंगे। देखिए केतु इस समय में आपको यात्राओं के माध्यम से, छोटी छोटी दूरी की यात्राओं के माध्यम से कुछ दान, मंदिर इत्यादि जाना, धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करेंगे। इस समय में सिबलिंग्स और पड़ोसी आपके कोई सॉलिड डिसीजन देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आप अगर डिसिप्लिन से चलेंगे तो आप इस समय में उन्हें किसी भी कार्य के लिए एक डिसीजन अगर उन्हें लेना है तो हेल्प कर देंगे, हेल्प प्रदान कर पाएंगे। इस समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आप जो भी कार्य करें उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अवश्य यूज कीजिए, सोशल मीडिया को प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 ये आपके
ये आपके 7th हाउस में पड़ती है। देखिए इस समय में अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के लिए एक अच्छी योग्य लड़की से या लड़के से आपका विवाह होता हुआ दिखाई देता है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। इस समय में अगर आपके कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं तो उन्हें भी आप एडवाइस करके अपने कार्य व्यवसाय में या उनके व्यवसाय में उन्हें ग्रोथ दिला सकते हैं। आपके पास इस समय में अच्छे आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप उन आइडियाज़ के माध्यम से अपने आप तो ग्रोथ करेंगे ही, अपने जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके जीवन में भी एक वैल्यू ऐड कर पाएंगे। वैल्यू ऐड करना बहुत बड़ी बात होती है। किसी के जीवन में आज आप एक छोटी सी वैल्यू ऐड कर दीजिए, वो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रखेगा। इसके बाद देखिए जब केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ती है जहाँ पर राहु ग्रह विराजमान है, तो ये बताते हैं कि धार्मिक कार्यों को करने से लाभ होगा, परंतु ये धार्मिक यात्राएं करना थोड़ा सा ऑब्स्टेकल भरा रह सकता है। धार्मिक यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा परंतु उसके अंदर ऑब्स्टेकल अवश्य आएगा। आप कोई पूजा पाठ करेंगे, जाप इत्यादि करेंगे, मंत्र यंत्र का कोई पूजन करेंगे या कोई धार्मिक लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑब्स्टेकल आएगा, परेशानी आ सकती है। तो उससे बचकर रहने का और समय से पहले थोड़ा निकल के चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट जब आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको अच्छे मित्रों का सुख मिलना, आपका नेम फेम होना, इसके साथ साथ अच्छी प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में आप अपने धन को संचय भी करेंगे। धन का संचय इस पूरे वर्ष आप काफ़ी धन संचय करेंगे, धन से भी लाभ मिलता दिखाई देता है। वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 मुख्य प्लेनेट के विषय में बताया जो सबसे लंबी अवधि के लिए गोचर करते हैं एक राशि में। इसके साथ साथ इसी चैनल के ऊपर मेरे मंथली और डेली प्रेडिक्शन भी आते हैं। जो मेरा मंथली प्रेडिक्शन होता है उसके अंदर मैं डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ और उसमें कुछ गुड डेट्स और कुछ केयरफुल डेट्स बताता हूँ। एक महीने में करीब 6.25 दिन कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन में परेशानी देने वाले होते हैं। अगर आपको पहले से ही उनके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाए तो आप उन परेशानियों से बचकर निकल सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैं डेली प्रेडिक्शन बनाता हूँ उसके अंदर मैं प्रत्येक दिन का हाल बताता हूँ कि आज के दिन आपको क्या क्या कार्य करने से लाभ होगा और कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आज के दिन करने से आपको बचना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं प्रतिदिन करने का एक उपाय आपको बताता हूँ। उस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप उस दिन में अपनी सभी प्रकार की परेशानियों से बच करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था कर्क लगन के लिए 2024 का ईयरली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।